गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को मैंने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है और आइए आज सदिश सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सदिश विधि से सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर एवं आधी होती है। ये है आपका। ये कक्षा 9th में आपने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठोस ज्यामिति में प्रमेय है ये, और इसी प्रमेय को हम सदिश विधि से सिद्ध करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा से। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC में D AB का और E AC का मध्य बिंदु है। ज्ञात है D AB का एवं EAC का मध्य बिंदु है। इसलिए DA बराबर 1/2 BA या DA वेक्टर इक्वल टू 1/2 BA वेक्टर मध्य बिंदु है तो होगा। एंड AE इक्वल टू 1/2 AC सिमिलरली। अब आइए DE, अगर मैं DE को निकालूं तो क्या संबंध हमको त्रिभुज के नियमानुसार मिलेगा? DE इक्वल टू DA प्लस AE। सदिश योग के त्रिभुज के नियमानुसार DE इक्वल टू DA प्लस AE। अब DA की वैल्यू हमारे पास है 1/2 BA और इसका 1/2 AC, और अगर हम 1/2 कॉमन करें तो BA प्लस AC मिलेगा। फिर अब आप देखिए BA प्लस AC इक्वल टू क्या होगा? BC। सिंस BA प्लस AC इक्वल टू BC, त्रिभुज ABC से अब ये वैल्यू अगर मैं रखूं तो DE इक्वल टू क्या होगा? 1/2 BC। अब ये समांतर हो गए, दोनों की दिशाएं समान है, और जब हम परिमाण लेंगे DE तो 1/2 BC का मतलब आधा हो गया। यानी आपका प्रमेय सिद्ध हुआ कि DE पैरेलल, अतः DE पैरेलल BC and DE is half of BC। ये है आपका सवाल। तो देखिए सदिश विधि से
सिद्ध करना ठोस ज्यामिति विधि की अपेक्षा आसान है, बशर्ते आपको एप्लीकेशन आता हो समझ में कि हम कैसे इसको एप्लीकेट करेंगे। ये था एक प्रश्न। एक और प्रश्न आइए, एक और प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E हैं। सवाल वही, ज्ञात वही है ABC, ये D है और ये E है, बस लक्ष्य बदल गया। देखिए ये आपको सिद्ध करना है BE प्लस DC, BE प्लस DC इक्वल टू 3/2 BC, ये प्रूव करना है। चलिए, क्योंकि D AB का एवं E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए DE बराबर 1/2 BC, ये हम जानते हैं। अब हम अगर निकालें तो BCE से BE बराबर होगा BC प्लस CE, समीकरण 1। फिर त्रिभुज DEC से DC इक्वल टू DE प्लस EC, समीकरण 2। आप जोड़ दीजिए, समीकरण 2 जोड़ेंगे, BE प्लस DC इक्वल टू BC प्लस CE प्लस DE प्लस EC, ये मिलेगा। सदिश विधि में चूंकि CE इक्वल टू माइनस EC दिशाएं बदल जाती हैं, इसलिए BE प्लस DC इक्वल टू BC प्लस माइनस हो जाएगा माइनस EC प्लस DE एंड प्लस EC, और ये दोनों कैंसिल होकर मिला हमको BC प्लस DE, और DE की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 1/2 BC, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3/2 BC प्रूव हो जाएगा। यानी BE प्लस DC इक्वल टू 3/2 BC, ये आपका क्वेश्चन है। और ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि केवल सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है, इस नियम का प्रयोग करते हुए ऐसे तमाम प्रश्नों को आप आसानी से सुविधापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 10.2 का एक क्वेश्चन मैं करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 10.2 का पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BCCA और AB के मध्य बिंदु DEF है तो सिद्ध कीजिए। ABC AB F है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू 0।
चलिए AD इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, BE इक्वल टू 1/2 ऑफ BC एंड CF इक्वल टू 1/2 ऑफ CA। किसी भी त्रिभुज ABC से BC बराबर BA प्लस AC, ये हम जानते हैं। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 2BE BA माइनस 2AD एक मिनट जाइए इसको। हाँ AD क्या क्या में प्रूफ करना है? AD BE, AD अच्छा यहां से AD BE एंड CF। AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी BE, BC इक्वल टू 2BE BA इक्वल टू माइनस 2AD एंड AC इक्वल टू माइनस 2CF। तो दो को कैंसिल करिए, BE इक्वल टू माइनस AD प्लस CF। अब यहां पर देखिए BE ये मिला, और फिर अगर साइड चेंज करें BE प्लस AD प्लस CF इक्वल टू कितना हुआ? 0। और अब यहां पर BE की वैल्यू, ये तो प्रूफ ही करना था मुझको। यही प्रूफ करना, AD BE CF इक्वल टू 0। ये है आपका ध्यान। देखिए एक बार फिर से हमने निकाला AD की वैल्यू, BE की वैल्यू, CF की वैल्यू। त्रिभुज ABC से मैंने स्टार्ट किया BC इक्वल टू BA प्लस AC। यहां से ध्यान देने वाली बात, BC की वैल्यू 2BE तो है, बट हमारे पास AB है, हमको चाहिए BA, तो दिशा इससे बदल दीजिए, माइनस 2AD। हमको चाहिए AC, यहाँ CA है तो माइनस 2CF हो जाएगा। कॉमन कर लेंगे, दो कैंसिल और साइड चेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये भी त्रिभुज के सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम। प्रश्न नंबर 2 इसी तरह है। DEF त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु है और O कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए OA प्लस OB प्लस OC बराबर OD प्लस OE प्लस OF। ABC और DEF त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु है। DEF और O कोई बिंदु है। O कोई बिंदु है तो पहले हम आप प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है? OA प्लस OB प्लस OC। चलिए देखिए त्रिभुज OAB से
इक्वेशन नंबर 1, त्रिभुज ओबीसी से ओबी प्लस ओसी इक्वल टू 2OE, और त्रिभुज ओएसी से OA प्लस OC इक्वल टू 2OF3। ऐड कर दीजिए समीकरण 1, 2, 3। ऐड करेंगे तो OA और OA 2OA, इसी तरह 2OB 2OC इक्वल टू यहाँ पे 2OD 2OE एंड 2OF। 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपको मिलेगा OA OB OC बराबर OD प्लस OE एंड प्लस OF। ये सवाल नंबर नीचे होता है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप इसको प्रयास करिएगा। कल फिर मैं अगले क्लास में आपको आगे ले चलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।